सुनाओ सुजलोन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर ना आज अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, जबकि मार्केट इतना खराब था। और कल यहाँ पर है बड़ा दिन, Q2 के नंबर जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सुजलोन के शेयर होल्डर्स। और कल ये बताएगा ये Q2 के नंबर्स कि सुजलोन को 2014 के इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना है या फिर अब एक करेक्शन की बारी आ चुकी है। ये क्वार्टरली नंबर डिसाइड करने वाले हैं। तो अभी अगर आप समझे सुजलोन को, तो अगर सुजलोन स्ट्रॉन्ग ना होता तो फिर ये इन लेवल्स पर होल्ड ना कर रहा होता। सिंपल है, 2014 के लेवल से हमें पता चल रहा है कि भाई साहब ये 33.85 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर ना 53 तक की जगह बनेगी। आजकल में नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन 53 तक जाना यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सुजलोन के अंदर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्रॉस करना आसान नहीं है। आप देखें तो अच्छा खासा उधरी से करेक्शन है। पहले इसको पार करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ऑलरेडी इसके पास जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर आप ये समझें कि हम उसी के आसपास है, आने को तो बड़ी करेक्शन आ सकती थी। कैपिटल गुड मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन आई है। सीमेंस देख लीजिए, एबीबी इंडिया देख लीजिए। लगातार मैं आपको यहाँ पर जो है लगातार एक बताता चला जा रहा हूँ कि इनके जो पीयर कंपैरिजन कैसे। सुजलोन इस लेवल को होल्ड नहीं करता, तो सुजलोन जो है वो वेट कर रहा था Q2 के नंबर्स के लिए। और कल के दिन आपके सामने Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और कल पता चलेगा कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही। और अगर नहीं आई ना तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी सुजलोन के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन वो तो देखकर ही पता चलेगा कि Q2 के नंबर में अर्निंग पर शेयर कितना आएगा। और देखिए आज नोट कर लीजिए 81.48 का पीई रेशियो, ये आप नोट कर लीजिए। और ये कल के दिन जब मार्केट क्लोजिंग हो, मार्केट क्लोजिंग के बाद ही नंबर्स आएंगे Q2 के, और ये पी रेशियो आप नोट कर लीजिएगा। और यहां से आप देख लीजिएगा कि कितना कंफर्ट आ रहा है पी रेशियो में, क्योंकि कंफर्ट आना बहुत जरूरी है। अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस क्वार्टर में, सिंगल क्वार्टर में 0.23 का पी जो अर्निंग पर शेयर है वो चाहिए। ईपीएस इतना चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यहां पर जो हम सोच रहे हैं ना कि वैल्यूएशन कंफर्ट, वो नहीं आ पाएगी। 20 भी, 0.20 भी चलेगा, 0.20 21 भी आएगा तो वो भी चलेगा। उसके लिए कितना यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है वो कितना चाहिए होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट कितना लाना होगा सुजलोन को, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन 0.23 का अगर ईपीएस आता है कल के दिन निकल कर Q2 के नंबर से, तो हम इंडस्ट्री पी के पास पहुंच जाएंगे। इंडस्ट्री पी के पास पहुंच जाओगे, आपका स्टॉक फिर करेक्शन मोड में शायद आपको देखने को भी ना मिले, ये आ जाएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री पी के पास पहुंच जाओगे। ऑलरेडी सीमेंस, एबीबी इंडिया ये अपने इंडस्ट्री पी के पास हैं, आप उनसे ऑलरेडी महंगे हैं। एबीबी इंडिया और सीमेंस से आप थोड़े से जो वैल्यूएशंस हैं वो आपकी महंगी, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा, आप उनके बिल्कुल बराबर पहुंच जाओगे। वो उन्हें जितना पी रेशियो होल्ड कर रहे हैं वो उतने ही आप भी होल्ड करोगे, तो ये ना आपको कंफर्टेबल वैल्यूएशंस प्रोवाइड करवाएगा, आपके गेन्स को प्रोटेक्ट करेगा। जो 7 रुपये से रैली देखी है 33 रुपये तक की, वो आपको होल्ड करवाने में मदद करेगी। वो आपका जो गेन्स है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और कल के दिन तो देखिए नंबर्स है ही, तो यहाँ पर ना कितना प्रॉफिट चाहिए होगा। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि अर्निंग पर शेयर का है, वो स्लाइड में से तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका अर्निंग, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। यानी कि यहाँ पर सुजलोन का जो है 1361 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं सुजलोन के। तो वो आपको डिवाइड करना है, सिंपल है। उससे आपका ईपीएस निकल आएगा, ईपीएस। तो इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जो चाहिए वो इस क्वार्टर में एटलीस्ट 310 करोड़ की प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। 310 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, 310 करोड़ का, तब जाकर आपका 0.23 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो है ना आ पाएगा। अगर मेरी पूरी तरीके से कैलकुलेशन सही है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी एक्चुअल में। यहाँ पर 0.23 का अर्निंग पर शेयर आपको हाथ लेगा, इससे वैल्यूएशन कंफर्ट आएगी। हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये मार्केट के करेक्शन जो है ना वो थोड़े वक्त का है, ठीक है ना, थोड़े वक्त का है। कैपिटल गुड के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी है, और कैपिटल गुड अगर यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इंडस्ट्री पी जो है ना वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीमेंस, एबीबी इंडिया ये दिग्गज स्टॉक्स जो है ना जो डाउन गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका कैपिटल गुड का जो इंडस्ट्री पी है वो डाउन चला गया है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री भी बढ़ेगा और आप उसके एकदम इर्द गिर्द होंगे तो आपका कंफर्ट जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको तंग नहीं करेगा एटलीस्ट।
वैल्यूएशन का मतलब यही है, तंग नहीं करेगा। तो 310 करोड़ का प्रॉफिट तो चाहिए ही है सुजलॉन के जो Q2 के नंबर्स हैं उसमें। और अभी भी आप नोट कर लीजिए, जो आपके पीयर कंपैरिजन है, आप 5th लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है, बाय मार्केट कैप आप 5th सबसे बड़ी कंपनी है कैपिटल गुड के अंदर। सीमेंस, एबीबी इंडिया को मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है इसको कंपेयर करता हूँ, क्योंकि सीमेंस बड़ा प्लेयर है, लेकिन एबीबी इंडिया, सुजलॉन और एबीबी इंडिया अर्निंग्स सामने एक साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में हाँ अंतर है, क्योंकि सुजलॉन दिक्कतों से बाहर निकला है और एबीबी इंडिया एक फर्स्ट क्लास कंपनी है, तो वो आप समझिए, तो वही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम जो है वो लगातार वैल्यू कंफर्टेबल जोन में अगर आता रहेगा तो वही अच्छा रहेगा। कंफर्ट चाहिए, कुल मिलाकर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बनना है तो वो कंफर्ट चाहिए ही है, वो यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए एबीबी इंडिया का पी रेशियो जो है ना वो आपका 83.01 का है। आप देखो सीमेंस का तो 58.09 का, ये आपके ईपीएस पी रेशियोज हैं, और आप 81 पे काम कर रहे हो। 0.23 का चाहिए ही चाहिए अर्निंग पर शेयर, तब जाकर हम इनके टक्कर पर पहुंचेंगे। यही नीड है और यही इस वक्त की नीड है। 71 का आपका इंडस्ट्री पी था, और वहाँ से देखें तो यहाँ पर ना करेक्शन हो चुका है इंडस्ट्री में, और यहाँ पर अगर ये आएगा ना, मतलब 0.23 का, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो कर्ज है, कर्ज की स्थिति जो है वो ठीक है, और डेप्ट कम होने की वजह से जो चुकाना पड़ता था वो अब नहीं चुकाना पड़े, कुछ तो बचेगा एटलीस्ट यहाँ पर, वो आपका प्रॉफिट में जुड़ता हुआ नजर आएगा। सो इसीलिए कहीं ना कहीं नंबर्स बेटर आएंगे। अगर इससे भी अच्छा प्रॉफिट अगर ये लेकर आते हैं, 310 करोड़ से भी अच्छा प्रॉफिट अगर लेकर आते हैं, तो फिर तो कहने ही क्या, फिर तो भैया यहाँ पर जो है सुजलॉन की तो चांदी है। तो फिर वो यहाँ पर कंफर्टेबल जोन बाई सुजलॉन देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं टीवी पर आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ वैल्यूएशन के ऊपर है। अब आ चुका है, रिजल्ट डे है कल के दिन, तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए, लेकिन बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली। अगर जो हम कह रहे हैं ना कि 0.23 का ईपीएस अगर नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करेक्शन जो है ना अगर, लेकिन चाहिए प्रॉफिट ही है। सुजलॉन के क्वार्टरली नंबर में प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस की कोई जगह नहीं है। सुजलॉन हैंडल नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं अगर 0.23 का ईपीएस भी नहीं मिल गया, अगर 0.15 के एबव अगर मिल गया, तब भी एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी सुजलॉन के अंदर। या अगर हम देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा जितना हम चाह रहे हैं या जितना ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 27 यहाँ पर जो 29 और 28 इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रुक जाए, और अभी भी सपोर्ट लेकर ही घूमा है। कल के दिन यहीं से सपोर्ट लिया, 29 रुपये समथिंग के पैसे के आसपास यहाँ पर जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। सुजलॉन कुल मिलाकर एक जो रेंज है ना आपका यहाँ पर जो है ना 28 रुपये, बहुत ही क्रिटिकल यहाँ पर लेवल्स है। 28 रुपये बहुत ही, मतलब आप देखेंगे सुजलॉन के अंदर प्रॉब्लम तब आएगी जब ये ट्रेंड लाइन के ब्लो चलने लगेगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी। सिंपल सी बात है, आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर लगा लीजिए और ट्रैक करते रहिए। सिंपल सी बात है, ईजिली आप ड्रॉ कर लोगे और उसी हिसाब से ट्रैक कर लेंगे, और आपको लेवल्स टू लेवल समझ में आ जाएगा। और 28.15 तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना था और उसका मिड पॉइंट यहीं पर है, तो 28.15 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो लेट्स सी, इंतजार रहेगा कल Q2 के नंबर्स का, देखते हैं। बहुत दिनों से हम बात करें Q2 आ गया है कल के दिन, इंतजार रहेगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।